अमेरिका ईरान के बीच सेकेंड वेव ऑफ अटैक शुरू हो गए हैं। अमेरिकी सेना सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स, नेवल फैसिलिटीज और सैन्य सप्लाई से जुड़े ठिकाने शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 3 कमर्शियल शिप्स पर हमला कर सीज फायर का उल्लंघन किया है, इसलिए यह कार्रवाई की जा रही है। आज की इस वीडियो में हम ईरान के 9 इम्पॉर्टेंट ठिकानों को बताएंगे जहां से अटैक की खबरें आई हैं, और ये भी बताएंगे कि ये सारे जो ठिकाने हैं ईरान के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ईरान की पोर्ट सिटीज को देखेंगे तो 3 पोर्ट सिटी बंदर अब्बास, बुशहर और चाबार पोर्ट पर अटैक की खबरें आई हैं। सबसे पहले चाबाहार पोर्ट, ये ईरान का इंडियन ओशन से सीधा जुड़ा सबसे अहम डीप वाटर पोर्ट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव होने पर भी यहाँ से ट्रेड जारी रखा जा सकता है। इससे ईरान को इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाने और नए इन्वेस्टमेंट लाने में मदद मिलती है। भारत जैसे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में यह पोर्ट अहम भूमिका निभाता है। दूसरा, बंदर अब्बास, ये ईरान का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है। करीब 85% समुद्री व्यापार इसी पोर्ट से होता है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास होने के कारण तेल और दूसरे सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा केंद्र है। अगर ये पोर्ट प्रभावित होता है तो ईरान के व्यापार और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। तीसरा, बुशहर, ये ईरान के ऑयल और गैस क्षेत्रों के बहुत करीब है। यहाँ बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मौजूद है, जो ईरान का एक इम्पॉर्टेंट परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसलिए ये पोर्ट एनर्जी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी दोनों के लिए बहुत अहम माना जाता है। अब कोस्टल टाउन्स की बारी। पहला है जास्क। जास्क ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट हब है। जास्क गल्फ ऑफ ओमान के किनारे स्थित है। ईरान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये जानना जरूरी है। यहाँ डीप वाटर ऑयल टर्मिनल बना है, जहाँ से बड़े तेल के जहाज आसानी से तेल ले जा सकते हैं। ये गोरे जास्क पाइपलाइन से जुड़ा है, जिससे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे बिना भी अपना कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर हॉर्मुज में युद्ध या तनाव हो तब भी जास्क के जरिए तेल की सप्लाई जारी रखी जा सकती है। इसलिए ये ईरान की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है। दूसरा, कोनारक, ईरान का नेवल बेस। कोनारक सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस में पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्थित है। यहाँ एक मिलिट्री एयरपोर्ट भी है, जहाँ से सेना और नौसेना दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं। इस जगह से ईरान गल्फ ऑफ ओमान और इंडियन ओशन में होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखता है। इसलिए ईरान की मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा है जाम, मतलब पेट्रोकेमिकल हब। जाम बुशहर प्रोविंस में स्थित है। यहाँ प्लास्टिक, पॉलीमर और दूसरे केमिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करके ईरान को बड़ी कमाई होती है। इसलिए जाम ईरान की इकोनॉमी और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का एक बड़ा केंद्र है। अब आइलैंड्स की बारी। पहला आइलैंड केश्म आइलैंड, यह पर्शियन गल्फ का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ IRGC मीन्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के नेवल बेसिस, मिसाइल स्टोरेज और सर्विलांस सिस्टम मौजूद हैं। इसे ईरान का फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस भी माना जाता है, जहां से ज़रूरत पड़ने पर सेना को जल्दी मदद और सामान भेजा जा सकता है। इसलिए यह आइलैंड ईरान की मिलिट्री और डिफेंस स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है। दूसरा आइलैंड अबू मूसा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एंट्री गेट के पास स्थित है। यहाँ से ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर नज़र रख सकता है। यह ईरान की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक अहम फॉरवर्ड आउटपोस्ट है। इस द्वीप को लेकर ईरान और UAE के बीच लंबे समय से टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी चल रहा है। तीसरा, किश आइलैंड, यह ईरान का सबसे बड़ा टूरिज्म और बिजनेस हब है। इसे फ्री ट्रेड जोन का दर्जा मिला है, जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी आते हैं, जिससे ईरान की इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल नेवल सपोर्ट बेस के रूप में भी किया जा सकता है। आपने इन 9 इम्पॉर्टेंट ठिकानों के बारे में देखा, सुना। इस पूरे डिस्कशन की आखिर में ये सवाल आता है कि अमेरिका इससे क्या हासिल करना चाहता है। अमेरिका इन जगहों को इसलिए निशाना बना रहा है क्योंकि ये ईरान की नेवल, मिसाइल और मिलिट्री ताकत के इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं। अगर इन ठिकानों को नुकसान पहुंचता है तो ईरान की मैरीटाइम नेवल स्ट्रेंथ कमज़ोर हो सकती है, लेकिन
इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में तनाव, तेल की कीमतें और वर्ल्ड ट्रेड पर भी बड़ा असर पड़ रहा है और अगर ये अटैक्स कंटिन्यू रहें तो स्थिति और खराब हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।